हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल शिव शक्ति टैरो में। आइए देखते हैं अभी फ़िलहाल आपकी क्या एनर्जीज चल रही हैं, क्या आप नया लाइफ में शुरू करने वाले हो और क्या आपकी तरफ आ रहा है, क्या वार्निंग्स आ रही हैं स्पेशली, क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ये भी देखेंगे साथ साथ। ओके, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए कनेक्ट कीजिए इस इन कार्ड्स की एनर्जी से, इस वीडियो की एनर्जी से, और मुझे अलाउ कीजिए ताकि मैं आपके बारे में थोड़ा बता पाऊँ। लेट्स सी के स्पिरिट्स, तो क्या एनर्जीज हैं इस वीडियो के व्यूवर्स की। ओके, मुझे काफ़ी आप पेशेंस वाली एनर्जी में मुझे इस वक्त आप दिख रहे हो कि किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, और वो वेट भी ना बहुत, एक तो इंसान खुश होके वेट करता है, आप वेट भी बहुत मुझे डरे हुए से और डाउट वाली एनर्जी में करते हुए नज़र आ रहे हो, कि जहाँ या तो हो सकता है कि आपने कोई इंटरव्यू दिया हो या आपने कहीं अप्लाई किया हो जॉब के लिए, कोई कॉलेज के लिए, कुछ भी मतलब आपकी लाइफ से रिलेटेड जहाँ आपने काम कर दिया है और अभी आप रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो, बट आप काफ़ी मुझे नर्वस नज़र आ रहे हो, काफ़ी डाउटफुल आप मुझे नज़र आ रहे हो उस रिजल्ट के लिए। सो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और अपने जो फियर्स है ना उनको उनको थोड़ा ओवरकम करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बिकॉज प्रॉब्लम्स हर्डल्स तो आती हैं, और जो ये वेटिंग की एनर्जी होती है ये तो किसी को भी पसंद नहीं है, स्पेशली जहाँ डाउट आ जाए उस वेटिंग में तो बहुत ही लंबा वो टाइम हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि ये थोड़ा स्मूथ प्रोसेस हो और इजी हो तो अपने कैपेबिलिटीज़ पर ट्रस्ट रखिए, ठीक है, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखिए। अगर आपके लिए वो चीज़ होगी तो आपको ज़रूर मिलेगी, और अगर आपके लिए नहीं होगी तो थोड़ा और पेशेंस रखिए, कुछ ना कुछ जो आपके लिए होगा वो आपको ज़रूर मिलेगा। ओके गाइज, तो डरने की बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है इस वक्त। नेक्स्ट अभी हम आपके लिए देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। चलो, जो आप वेट कर रहे हो उसका क्या आउटकम है ये देख लेते हैं, ठीक है। जो आप वेट कर रहे हो, जिस चीज़ के इंतज़ार में आप हो, उसका क्या आउटकम मिलेगा। ओके, डेविल विद हैंग्ड मैन, कुछ ना कुछ आपको इस वक्त चेंज करने की ज़रूरत है गाइस, ठीक है। कुछ तो अभी ठीक नहीं हो रहा है, या तो आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है, या कुछ ना कुछ आपने जो एक अटैचमेंट बना ली है या तो इस चीज़ के साथ, ठीक है, कि अगर आपको लगता है कि यही आपकी लाइफ हो गई है, जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे हो, अगर ये नहीं मिलेगा, ये जल्दी से नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा फ्यूचर की एनर्जी में अगर रह रहे हो, कि अभी अपनी लाइफ को बिल्कुल हॉल्ट पे आपने डाल दिया, रोक दिया अपनी लाइफ को, कि जब तक वो चीज़ नहीं होगी ना तब तक मैं खुश नहीं होऊंगा। तो सबसे पहली बात तो ना, खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि जहाँ आपको पहुँचना है और आप खुश हो जाओगे। हो सकता है वहाँ पहुँच कर भी आपको खुशी नहीं मिली, फिर तो आपको ना प्रेजेंट में रहने के लिए बोला जा रहा है कि अभी प्रेजेंट में रहो, ठीक है। अपनी लाइफ को रोक मत दो उस चीज़ के इंतज़ार में कि वो मिलेगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, ठीक है। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, पर्सन हो सकता है, जॉब हो सकती है, कोई दिन का आप बहुत वेट कर रहे हो, बिकॉज आपको हार्ट ब्रेक मिल सकता है इस सिचुएशन में। मैं आई विल बी ब्लंट, ठीक है, मैं कुछ भी आपको शुगर कोट करके या नहीं बताने वाली कि हाँ बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है, ठीक है। वो मेरा मोटिव इस चैनल पे बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मोटिव है कि सिर्फ मैं आपको सही चीज़ बताऊं। तो अभी वो मुझे सही नहीं दिख रहा है, आप कुछ ना कुछ चीज़ में ना खुद फंसे हुए हो इस वेटिंग की एनर्जी में। आपने इस वेटिंग को बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ की तरफ मोड़ दिया है, ठीक है। हर वक्त किस चीज़ का आपको इंतज़ार है ये आपको सोचने की ज़रूरत है, कि आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ को ना खुद प्लान करो, ठीक है। अपनी लाइफ को खुद प्लान करो, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लो, ठीक है। द एम्परर, एम्परर कैसे होता है कि कोई भी जो राजा है, कोई भी जो सम्राट है, वो क्या बैठ के वेट करता है कि
अपने आप राज्य चल जाएगा, वो अपना राज्य खुद चलाता है, वो अपनी लाइफ को खुद चलाता है, वो बहुत, उसके पास विजडम है, बहुत ज्यादा समझदार है, उसे पता है कि कैसे क्या करना है, इतनी पावर होने के बाद भी उसे पता है कि कैसे बैलेंस के साथ मुझे चलना है। तो आप जो इस सिचुएशन में हो ना, आपको लग रहा होगा आप बहुत फंसे हुए हो, बट आप फंसे हुए नहीं हो, आप बहुत इजीली इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो। अगर कोई एडिक्शन है या कोई भी चीज है जो आपको आपको लग रहा है कि फंस चुका हूं मैं इस सिचुएशन में और मैं बाहर नहीं आ सकता, तो आपके लिए बहुत क्लियर ये मैसेज है कि ये आप फंसे अपनी चॉइस से हो। ठीक है, और जो ये आपको रोका गया है ना, ओके, मैं अभी क्या चैनल कर पा रही हूँ कि जो एक ये आपकी लाइफ में एक रुकावट आई है, ठीक है, जो भी आप इसको एक रुकावट की तरह देख रहे हो, कि जहां आपको लग रहा है कि एकदम कुछ खराब हो गया, ये आपके बेनिफिट के लिए हुई है। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको भगवान ऐसा दिखाना चाहते हैं कि ये तुम गलत कर रहे थे और इसको देखो बहुत ध्यान से। ठीक है, तो आपको ये चीजें दिखाने के लिए कई बार हम बहुत स्मूथली अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे होते हैं और एकदम से कुछ ऐसा आता है कि हमारी पूरी लाइफ रुक जाती है। ठीक है, एक झटका हमें मिलता है। तो अगर आप इस टाइम वो एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो ट्रस्ट मी, ये जो चीज आई है ना, ये इसलिए आई है ताकि आप रुको और सोचो कि कैसे आप अपनी लाइफ में चल रहे हो, कैसे अपनी लाइफ को लीड कर रहे हो। बिकॉज हैंडमैन बात करता है चेंजेस की, रुकावटों की, और कहता है कि चेंज करो अपने आप को। ठीक है, तो अपने जो आपका नजरिया है लाइफ को देखने का, उसको बदलो। ठीक है, ओके, प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं, वैसे तो देखने की जरूरत है नहीं, पता चल गया है कि दिस कार्ड जम्प्ड आउट, डेथ। ओके, डेथ, ये लिटरल डेथ नहीं होती, तो डोंट बी स्कैर्ड। ये फिजिकल डेथ की बात नहीं करता, ये चीज बात करती है ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक है, ये बात करती है कि जो चीजें हैं हमारी लाइफ में इस वक्त, बहुत जबरदस्त एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है हमारी जिंदगी में। ठीक है, और बहुत चीजें जो हमें सर्व नहीं करती, जो हमारे काम की नहीं है, वो चीजें हमारे जीवन से निकल रही हैं। लेकिन क्या हम उन्हें निकलने दे रहे हैं? हम उन्हें पकड़ के बैठे हुए हैं। ये कार्ड इस चीज की बात करता है। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है, आपकी आदतें, लोग, पुरानी जॉब, पुरानी जिंदगी, पुरानी चीजें जा रही हैं, तो उन्हें जाने क्यों नहीं दे रहे हो आप? उन्हें क्यों पकड़ के बैठे हुए? ऐसी कौन सी उम्मीद है जो आप पकड़ के बैठे हुए हो? ठीक है, बहुत लोग किसी एक उम्मीद पर बैठे हुए हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं कि ये जाके मुझे फ्यूचर में मिल जाएगा। मुझे वो ऐसे दिख रहे हैं कि वो यहाँ पे खड़े हुए हैं और उनका फ्यूचर यहाँ पे, और बस वो वेट कर रहे हैं कि जल्दी से मैं ये डिस्टेंस पार कर लूंगा और यहाँ पहुंच जाऊंगा और फिर मैं खुश हो जाऊंगा। बट उनके लिए यूनिवर्स का मैसेज है कि नहीं, वो खुशी वहां है ही नहीं जहां तुम जाने की कोशिश कर रहे हो कि जल्दी से मैं भाग के पहुंच जाऊं। वो खुशी यही है इस वक्त में जहां तुम हो, प्रेजेंट में। ठीक है, बस तुम उसे अवॉइड कर रहे हो। ठीक है, हैवी एनर्जीज, इस वक्त क्या एक्शंस आपको लेने की जरूरत है लाइफ में? रिलीज कीजिए जो चीज जाना चाह रही है लाइफ से, रिलीज कीजिए। टेम्परेंस, बैलेंस में लेके आओ अपनी लाइफ को। ठीक है, कुछ अपने थॉट्स को बैलेंस में लेके आओ। ठीक है, चीजों के गहरे मतलब को समझने को आपको बोला जा रहा है कि चीजें जो हो रही हैं आपके साथ इस वक्त, उनकी थोड़ी गहराई में उतरो। द हैंग्ड मैन भी इसी चीज के बारे में बात करता है कि पर्सपेक्टिव आपका जो लाइफ को लेके है, नजरिया, उसको बदलने को कहता है। और टेम्परेंस भी यही बात करता है कि जो इस वक्त आपकी जिंदगी में चल रहा है, उसकी थोड़ी गहराई को समझने की कोशिश करो। ठीक है, अभी जो है आप चीजों को ऊपर ऊपर से देख रहे हो कि क्यों नहीं मिल रहा मुझे, जैसा मैंने सोचा था वैसा क्यों नहीं हो रहा। तो आपको कहा जा रहा है थोड़ा गहराई में उतरो। क्या कुछ आपको सिखाने के लिए ये अड़चन आपके जीवन में आई है? क्या कुछ आपको बताना चाहती है ये पूरी सिचुएशन? ये समझने को आपको कहा जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन पर ध्यान दो, आपकी इंट्यूशन की सुनो कि वो क्या कहना चाह रहे, क्यों तुम्हें रोका गया है वहां तक पहुंचने के लिए। क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा था जो तुम्हें अभी इस मोमेंट में सीखने की जरूरत है। ठीक है, इसलिए बहुत भागो मत फ्यूचर की तरफ कि वहां जाके वो चीज मैं पकड़ लूं। तो मुझे बहुत वही एनर्जी आ रही है कि बहुत भागने की आप लोग कोशिश कर रहे हो कि मैं भाग के फ्यूचर में चला जाऊं और वो चीज पकड़ लूं, क्योंकि खुशी वहीं पर है। अगर यहाँ आपको खुशी नहीं मिल रही है इस वक्त, तो वहां भी खुशी आपको नहीं मिलेगी, ये आपको कहा जा रहा है। ठीक है, लेट्स सी क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है। डोंट बी स्कैर्ड, आप आगे बढ़ने में बहुत डरे हुए मुझे नजर आ रहे हो। ठीक है, बहुत फियर दिख रहा है, बहुत डाउट की एनर्जी दिख रही है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि आपको डर लग रहा है कि मैं मूव ऑन
कर जाऊंगा, पता नहीं क्या मुझे आगे मिलने वाला है। तो बहुत डर की एनर्जी मुझे दिख रही है कि आगे बढ़ने में, एक्शंस लेने में आप बहुत डरे हुए हो, और आपको कहा जा रहा है कि डरो मत, आगे बढ़ो। ठीक है, लाइफ में बहुत चीजें हैं तुम्हारे साथ, अब मूव ऑन करने का टाइम आ गया है। पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ो, बहुत कुछ है तुम्हारे पास तुम्हारी लाइफ में। ठीक है, तो आपको मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है। और डिसीजन, देखो डिसीजन, कि डिसाइड करो, सही चीजें, चीजों की असलियत को देखो। ठीक है, तुम देख नहीं रहे हो, तुम समझ नहीं रहे हो कि ये सब तुम्हारे फायदे के लिए पूरी सिचुएशन थी। ठीक है, और तुम आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे, तुम सिर्फ उन पुरानी मेमोरीज में अटके हुए। ये मेमोरीज का कार्ड होता है 6 ऑफ कप्स। तुम उन्हीं पुरानी यादों में तुम अटके हुए हो और उन्हीं के बारे में सोचते रहते हो, लेकिन तुम बढ़ना ही नहीं चाह रहे आगे। अगर तुम डिसाइड ही नहीं करोगे, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स डिसीजन का भी कार्ड होता है, तुम डिसाइड नहीं करोगे, तुम डिसीजन नहीं लोगे, तुम आंख खोलकर सच्चाई नहीं देखोगे आगे बढ़ने के लिए, तो कैसे तुम इस सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे। न्यू बिगिनिंग, तुम्हारी लाइफ की न्यू बिगिनिंग तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, तुम्हारी लाइफ की जो न्यू बिगिनिंग है तुम्हारे हाथ में है, और तुम्हारे लिए हेल्प भी अवेलेबल है। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स में हमें ये कहा जाता है कि हमारे आसपास हेल्प है। ठीक है, लेकिन क्या हम उस हेल्प को देख पा रहे हैं। ये हेल्प किसी भी रूप में हो सकती है। आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो सकते हो भगवान के साथ, और वो बार बार आपको हेल्प पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, बट आप उसे इग्नोर कर रहे हो। वो कोई ना कोई मैसेजेस आपको भेज रहे हैं, आप उसे भी इग्नोर कर रहे हो। आपके पास लोग भेज रहे हैं जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल रहे हैं, आप उन्हें भी इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि यहाँ रहना आपको बहुत अच्छा लग रहा है, पास्ट में रहना, पुरानी चीजों में रहना, या तो पास्ट में या फ्यूचर में, कि फ्यूचर में भाग के खुशियां आ जाएंगी। लेकिन आप जो अभी चल रहा है उसको आप रिजॉल्व नहीं कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारे आपके ऐसे इमोशंस हो सकते हैं जिनको आप इग्नोर कर रहे हो इस वक्त, और डील नहीं कर रहे हो, उनसे भाग रहे हो। ठीक है, विच इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। एक फाइनल गाइडेंस आपके लिए निकालते हैं कि फाइनली स्पिरिट्स आपको क्या कहना चाहते हैं इस पूरी सिचुएशन के बारे में। लेट्स सी, लेट्स सम अप दिस रीडिंग। Okay, Page of Swords. Page of Swords. जब आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करते हो तो आप अपनी रियलिटी को भी कंट्रोल करते हो। ये बहुत क्लियर मैसेज है। अगर आपके थॉट्स, आपके विचार ही आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रहे, तो आप अपनी लाइफ कैसे कंट्रोल कर पाओगे। ये आपको बहुत सुनने की जरूरत है शायद। तो आपको ये कहा जा रहा है, अगर आपके विचार बहुत भाग रहे हैं इधर उधर, ठीक है, किसी एक चीज पर आप टिक ही नहीं पा रहे हो, जैसे यहाँ पे डिसीजन की बात की जा रही है कि डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि आपको चाहिए ही क्या, करना ही क्या है, तो आप कैसे इस पोजीशन पे पहुंच पाओगे जहां आप अपनी रियलिटी खुद क्रिएट कर रहे हो, जहां आप अपनी लाइफ खुद बना रहे हो। ठीक है, तो अपने विचारों को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करो। ठीक है, एक सही डिसीजन पे आओ, ठहराओ अपनी जिंदगी में, थोड़ा लेकर आओ, इधर उधर भागो मत कि कभी इस इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर। ठीक है, थोड़ा सा शांति ठहराओ अपनी लाइफ में लेकर आओ। ठीक है, एक मुझे ओरेकल कार्ड से भी मैसेज देखना है, उसमें क्या मैसेज आता है। लेट्स सी, शिव जी आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, बीइंग पोलाइट। पोलाइट आपको होने के लिए कहा जा रहा है। फिर से क्रॉस रोड, चूज द राइट पाथ। आपको डिसाइड करने के लिए बोला जा रहा है कि फाइनली एक चीज डिसाइड करो और उस पर अटल रहो, उस पर चलते रहो। ठीक है, सही रास्ता चुनो। देखो, ये ओवर थिंकिंग की बात करता है कि पॉजिटिव आउटलुक रखो। सोल्यूशन तुम्हारे पास चीजों के आते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स मत ढूंढो, प्रॉब्लम में सोल्यूशन ढूंढो, सोल्यूशन में प्रॉब्लम मत ढूंढो। ठीक है, बहुत ज्यादा नेगेटिव एटीट्यूड अगर इस वक्त आप रख रहे हो तो उसको ठीक करो। ये थ्रोट चक्रा की बात करता है कि अगर आपका थ्रोट चक्रा बहुत ब्लॉक्ड है इस वक्त, ठीक है, जो लोग जानते हो तो उन्हें तो खुद पता चल जाता है कि हाँ मेरा ब्लॉक है इस वक्त। जो नहीं जानते उन्हें बता दूं कि अगर आप बहुत ज्यादा
अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो, बोलने का कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है, या आप बोलते हो तो बहुत गलत बोलते हो, ठीक है, आपके शब्द गलत हो जाते हैं, ठीक है, लोगों को जज करते हो, लोगों को बहुत ज़्यादा निंदा कर रहे हो, गलत बोल रहे हो लोगों के बारे में, या भगवान पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, भगवान के बारे में गलत बोल रहे हो उस वक्त, तो आपका थ्रोट चक्रा इस वक्त ब्लॉक है और आपको कहा जा रहा है कि उसे ठीक करें, ठीक है, और पोलाइट रहें, हर किसी से इज्जत से और तमीज से बात करें, किसी के बारे में कुछ भी गलत इस वक्त बोलने से आप बचें, ठीक है, और बहुत सारी न्यू बिगिनिंग करने के लिए आपको बोला जा रहा है कि इस बात पर, इस पूरी सिचुएशन पर मट्टी डालकर आगे बढ़ो, लाइफ में मूव ऑन करो, ठीक है, बहुत सारी चीजें आगे हैं तुम्हारे लिए, बट फाइनली अब ये हाई टाइम आ गया है कि तुम डिसाइड कर लो कि बस अब मुझे और नहीं रुकना इस सिचुएशन में। ओके, सो या दैट्स इट गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, गाइडेंस मिली है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।